गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे जो हमने कल जहाँ तक छोड़ा था उसके बाद आज हम क्लास शुरू करेंगे। मतलब हमने कल कर लिया था, हमने प्रतिबिंब के अंतर पढ़ लिया था, प्रतिबिंब में अंतर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब क्या होता है। और जो लोगों ने आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो उन लोगों को बता दें कि जा कर के चैनल पर वीडियो है उसको देख सकते हैं, और देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग फटाफट उसको जाकर देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू। मिरर क्या होता है समझिए। दर्पण, दर्पण क्या है? तो दर्पण एक चिकना एवं चमकीला सतह है जो क्या करता है, जो प्रकाश को नियमित रूप से उसको परावर्तित कर देता है, वही क्या कहा दर्पण कहलाता है। आप लोगों ने दर्पण देखा है, आईना देखा है, तो जो आपने दर्पण और आईना देखा है वही क्या है, हम लोगों का दर्पण है, जिसका एक सतह जो होता है वो क्या कहता है, रंगा हुआ रहता है। रंगना मतलब कि पेंट से नहीं, वह सिल्वर किया रहता है, मतलब कि उसको रजतित किया रहता है। उसको क्या कहता है, रजतित किया रहता है। तो दर्पण कोई पूछेगा आपसे दर्पण क्या है, दर्पण क्या बताएंगे कि वह चिकना एवं चमकीला सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दर्पण बोलेंगे। आराम से देखिए, दर्पण जो होता है तीन प्रकार के होता है। दर्पण तीन प्रकार के होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा क्या होता है, समतल दर्पण। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल, और तीसरा क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा दर्पण की परिभाषा पढ़ लेते हैं। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण वह चिकना एवं चमकीला सतह है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देता है, जिसका एक भाग, एक सतह क्या किया था, रजतित किया जाता है। रजतित मतलब सिल्वर, मतलब उसका एक ऐसा पेंट होता है कि उसको पेंट करेंगे तो पेंट की तरफ सिल्वर, मतलब कि सिल्वर कलर का उधर रहेगा और पीछे कोई कलर रहेगा, तो उसको बोलते हैं सिल्वर कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। मुख्यतः रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सबको वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिए, और जिनको जो भी प्रॉब्लम होगा अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग आज जुड़ रहे हैं वो लोग आज का लाइव सेशन खत्म होने के बाद जा करके फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम दर्पण के बारे में बात करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल का मतलब है कि अवतल, देखिए सबसे पहले अवतल और उत्तल का जो निर्माण हुआ है यह गोलीय दर्पण से हुआ निर्माण। ये गोलीय दर्पण हो गया, ये गोलीय दर्पण हो गया। अब देखिए, इसको हमने जब काट देते हैं बीचों बीच, इसको बीचों बीच जब काट देंगे तो एक भाग बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण, तो एक भाग बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। एक बन जाएगा अवतल, दूसरा क्या बन जाएगा हम लोग का, उत्तल बन जाएगा। तो अवतल कौन बनता है, उत्तल क्या बनता है? देखिए अवतल, अवतल का मतलब होता है धंसना, मतलब कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। तो इसमें धंसा हुआ कौन है, धंसा हुआ ईवल धंसा हुआ है। कौन धंसा है, ईवल धंसा हुआ है, हल्का सा धंसा हुआ है, धंसा हुआ है। तो ये हमारा कौन दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण हो गया। और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है। अब देखिए परावर्तक सतह किसको कहते हैं, जिसमें अपना हम चेहरा देखते हैं उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। जिसको हम अपना चेहरा देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका उठा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। देखिए ये धंसा हुआ है और इसका एक भाग क्या कहता है, रंगा रहता है, मतलब कि रजतित किया रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन एक हम ये फिगर बनाए, एक ये फिगर हो गया, ये भी कलर किया गया है, लेकिन इसका जो देखने वाला जिस पर हम चेहरा देखते हैं वो वाला इधर का है, इधर सब उठा हुआ है, तो उठा हुआ रहेगा तो उत्तल हो गया, अब धंसा हुआ रहेगा तो अवतल हो गया। अब जब समतल तो समझ ही गए, समतल तो होता है कि बराबर तल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से कमेंट कीजिए,
हम अब से बताएंगे आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक से धंसा हुआ उससे क्या होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कि इसका जो चित्र बनाया गया इससे बनाया गया है और इसका एक भाग आगे कलर किया गया है। तो ये धंसा हुआ है तो कौन उत्तल अवतल कहलाएगा, और उठा हुआ रहेगा तो उत्तल कहेगा। उत्तल का परिभाषा क्या, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है उससे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए उठा हुआ है, देख रहे हैं कि उठा हुआ है, ये क्या हुआ है, उठा हुआ है, तो उठा रहेगा तो उत्तल और धंसा हुआ तो अवतल, ठीक ना। अब चलो समतल, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, मतलब कि क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। देखिए देख लीजिए पर सब बराबर हो, ये सब क्या है, बराबर है कि नहीं, ये इसका परावर्तक सतह जो क्या है, बराबर है। तो जब बराबर रहेगा तो क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, अब गोल दर्पण आ गया। अब गोल दर्पण क्या होता है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का बना, अपने गोला, देखिए गोला और वृत्त दो चीज़ें होते हैं, लोग अक्सर गलती करते हैं, हम क्षेत्रमिति में बताएंगे। लेकिन एक वृत्त होता है, क्या होता है, गोला होता है। एक होता है वृत्त, एक क्या होता है, गोला होता है। गोला और वृत्त में क्या अंतर है कि जो वृत्त हो एक चित्र होता है, जबकि जो गोला होता है वो पूर्णतः चारों तरफ से क्या होता है, गोल होता है। ये पूर्ण रूप से गोल है, मतलब जो फुटबॉल हो गया वो क्या हो गया, गोला हो गया। और जो वृत्त होता है एक चित्र होता है, गोल पार देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का चित्र हो जाएगा, और चित्र जो होता है हमारा वृत्त कहलाता है। तो जो गोलीय दर्पण होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम कहते हैं, हम लोगों का परावर्तक, उसे हम कहते हैं और गोलीय दर्पण, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया किसका परावर्तक सतह क्या है, किसी खोखले गोले से भाग का होता है, बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण से बताएं कि दो का निर्माण होगा, अगर यहाँ से काट देंगे तो दो चीज़ का निर्माण हो गया, इधर हो गया अवतल, इधर क्या हो गया, उत्तल हो गया, इधर अवतल हो गया, इधर क्या हो गया, उत्तल हो गया। इधर के अगर धंसा हुआ रहेगा तो अवतल, अगर उठा हुआ रहेगा तो उत्तल, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा गया, इसको हम क्या कहें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक तरफ डालिए अवतल दर्पण, एक तरफ डालिए उत्तल दर्पण, और बीच में आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए। अब लाइन खींचने के बाद एक देखिए, मतलब कि इससे ना बोलते हैं कव्वाली की तरह होता है दर्पण, कि हम गाएंगे उसके बदले वो हमारे बदले गाएगा, एक हमारे पर, एक तुम्हारे पर, एक हमारे पर, एक तुम्हारे पर। तो वहीं क्या है, अंतर है। कव्वाली जो सीख गया गाने के लिए वो अंतर बोल सकता है, ठीक है। अब चलो अब देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, तो अवतल दर्पण बता देंगे जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उससे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और उत्तल किसका, जिसका परावर्तक सतह क्या उठा हुआ रहता है, तो वो लिखा कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तथा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो दूसरा इसका है कि इसकी फोकस दूरी जो होती है, इसकी जो फोकस होती है, जो फोकस होती है, मुख्य फोकस वो क्या होती है, वास्तविक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की होती है वो काल्पनिक होती है। उत्तल दर्पण क्या होती है, काल्पनिक होती है। अवतल का होता है वास्तविक और उत्तल क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक ना। अब तीसरा इसमें क्या है कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। केवल किससे बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो हमको साफ साफ यहाँ पर समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। फोकस दूरी नहीं होगा, नहीं फोकस बोल रहे हैं, फोकस दूरी नहीं होगा, हाँ फोकस दूरी भी होता है, लेकिन फोकस दूरी भी होगा, लेकिन फोकस दूरी केवल फोकस की बात की है, वहाँ पर उसका फोकस दूरी नहीं, फोकस का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चंदन कुमार यहाँ पर फोकस दूरी नहीं, केवल फोकस का हम बात करें, ठीक है ना। अब बता रहे हैं यहाँ पर जो इसमें प्रतिबिंब बनता है अवतल में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, जबकि उत्तल में कैसा बनता है, तो केवल काल्पनिक बनता है, केवल कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। अब चलते हैं अब 4 नंबर में,
अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, जबकि उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। या फिर हम बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अपसारी दर्पण। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दे देगा कि ऑब्जेक्टिव में लाके पूछता है, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। लॉन्ग में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उपयोग मतलब कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, वहीं क्या अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं जहाँ अपना मुंह और नाक सब चेहरा वगैरह दिखते हैं, मतलब जहाँ पर अपना हजामती का बाल और कटवाते हैं वहाँ पर इसका उपयोग होता है। मतलब कि फर्स्ट में लिख देंगे इसको हजामती दर्पण के रूप में। हजामत में बाल वाल बनवाने की जो बनवाते हैं ना हो, तो उसको बोलते हैं हजामत बोलते हैं। पहले लोग हजामत बनवाते कहते थे कि लोग हजामत बनवा लो, हजामत, हजामत का मतलब होता है बाल। तो हजामती दर्पण मतलब क्या चीज़? हजामती दर्पण के रूप में पहला हो गया। दूसरा हो गया कि जब डॉक्टर जो होता है, जो देखता है लेंस लगा करके, जो आपको दर्पण से देखेगा, तो वो देखता है कौन दर्पण से? तो वो देखता है आप रोगियों के नाक, कान, नाक, आँख इत्यादि जाँच के रूप में। कौन देखता है? ये सब कौन जाँच करेगा? ये सब डॉक्टर सब जाँच करते हैं। तो वहाँ पर भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा होता है सोलर कुकर में। एक ऐसा भी कुकर है जिसको हम केवल आपके सूर्य के प्रकाश के सामने रख देंगे तो हमारा खाना क्या हो जाएगा? पक जाएगा। तो वैसे सोलर कुकर में हम किसका उपयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। अगला सर्च लाइट में, सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है किसका जी? तो सोलर कुकर का। गाड़ियों के हेडलाइट, अब हेडलाइट मीन्स क्या होता है? तो गाड़ी का जो अपना बड़ा का सबसे बल्ब होता है, तो उसमें देखेंगे चमकीला टाइप का। अगर ये बॉल हो गया तो एक तो ये लाइट हो गया इसके अंदर, इधर देखेंगे आप पूरा चमकीला टाइप का जो रहेगा वो दर्पण रहता है। और दर्पणवा जो होता है वो कौन दर्पण होता है? तो हमारा होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अगला सोलर प्लेट में, सोलर प्लेट में भी कौन दर्पण लगा रहता है? तो अवतल दर्पण लगा रहता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दे देगा आपको क्वेश्चन दे दिया कि सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल और तीसरा है समतल। तीसरा क्या है? समतल है। तो आपने पढ़े होंगे तो न मारिएगा, नहीं तो नहीं मार पाइएगा। तो इसलिए बताया गया कि अवतल दर्पण में उपयोग किसे सोलर सर्च लाइट में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है। उसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में किसका दे रखा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग लिखे। तो उत्तल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, इसमें पहला हम देखेंगे कि जो सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट लगा है। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? तो स्ट्रीट लाइट जो लगा रहता है, जैसे देखेंगे शहर वगैरह में देखते हैं, तो शहर में प्रत्येक गली में एक जो ऐसा तरह का, इस तरह का ऐसा रहेगा, ऊपर पटेल का सा रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये बॉल जो बढ़ता है, तो इसके अंदर भी एक लाइट, इसके अंदर भी एक दर्पण लगा रहता है। जो कौन दर्पण होता है? तो वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर लिखवाया गया फर्स्ट में कि सड़क या गली में लगे स्ट्रीट लाइट के रूप में, जो स्ट्रीट लाइट लगा रहता है, मतलब कि जो किसी डंडे पर खड़े होकर उसको बारह रहता है, तो उसको स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट लाइट। तो वहाँ पर कौन दर्पण होता है? तो स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सड़क या गली में लगे स्ट्रीट लाइट के रूप में। दूसरा, मोटर या बस के जो साइड मिरर होता है, साइड मिरर है, मिरर कर लीजिए, मिरर, साइड मिरर के रूप में। आप गाड़ी से जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या गाड़ी पे जाते हैं, तो गाड़ी आपके बाइक में 2 आईना लगा रहता है। तो जो 2 आईना होता है बाइक में, जो आईना लगा रहता है, या फिर जो स्कॉर्पियो में देखेंगे, किसी भी बड़े गाड़ी में देखेंगे, उसके साइड में एक छोटा सा आईना लगा रहता है। उसके जो ड्राइवर रहता है जस्ट उसके बगल में लगा रहता है। तो वो जो दर्पण होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण। ये क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर का प्रतिबिंब बन जाता है, और जबकि अवतल दर्पण में दूर का प्रतिबिंब साफ साफ नहीं बन पाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है बस या गाड़ियों में। ठीक ना? सब कोई फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई बहुत कम लाइक किए हैं, 15-20 लोग जुड़े हैं, 9 के लाइक किए हैं। सब कोई फटाफट लाइक कीजिए।
ओके, अब चलो आगे बढ़ते चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कर गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद पढ़ते हैं। इसमें कुछ विभिन्न पद गोलीय दर्पण से, हमने गोलीय दर्पण ले लिया। अब आप देखिए इस पर, इसमें हमने एक यहाँ से एक हमारा ये गोलीय दर्पण हो गया, एक हमारा गोलीय दर्पण है, इसको थोड़ा छोटा कर हल्का सा दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा। ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। अब हमने यहाँ से सबसे पहले ये इसका नाम ए और बी दे दिया, गोलीय दर्पण को काट दिया तो एक भाग को ले लिए, एक हमने समझ उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण ले लिया। और अवतल दर्पण जब हमने ले लिया तो इसको सबसे पहले तो इसका नाम दे ए और बी, इसका नाम ए बी हो गया। उसके बाद जो इसके मध्य बिंदु है वहाँ पर एक हमने रेखा काटते हुए खींच दिया, और जो यहाँ बिंदु होता है मध्य बिंदु, तो इसका नाम होता है ध्रुव होता है। क्या होता है नाम इसका? ध्रुव होता है, जिसको हम पोल कहते हैं इंग्लिश में पोल कहते हैं, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर एक यहाँ से एक रेखा गया जो सीधा रेखा जाता है, इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर लिखा गया, इसका नाम क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर होता है सी हमारा, और यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। क्या होता है? एफ। यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर हमको एफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या सी दिखाई दे रहा है। और कोई भी सुनिए अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में जब कोई भी वस्तु आती है तो सबसे पहले वह टकरा करके सतह पहले पड़ेगी, कहाँ पर? दर्पण पड़ेगी, और दर्पण से पड़कर हमेशा टकरा कर पहले फोकस से लौट जाती है। कहाँ से? फोकस से। और फोकस से जब लौटती है, हमेशा कहीं भी वस्तु होगा वह सबसे पहला टकराएगा, और टकरा कर कहाँ लौटेगा? तो वह फोकस से लौट जाएगा। वो कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा ही लौटेगा। तो यही फोकस है, ये फोकस से कहाँ हो गया? लौट जाएगा। तो इसको बोलते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु किसी सतह से टकराकर जहाँ जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए या मिलती है उसको हम क्या मुख्य फोकस कहते हैं। तो यही जो इसका मेन पॉइंट है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट हो गया, ये हो गया हम लोग सबसे पहले देखिए इसमें दर्पण जो हमारा कि ये प्रधान अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये पी मतलब ध्रुव हो गया, पोल हो गया। और ये जो जितना चौड़ा है दर्पण हमारा, इसको हम बोलते हैं द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। दर्पण का इसको द्वारक बोलते हैं। उसके बाद अब सी और पी के बीच की दूरी को हम बोलते हैं आर बोलते हैं। आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या होता है। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो जो इसमें नोटेड पॉइंट है उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फटाफट देख लीजिए। सबसे पहले सी को वक्रता केंद्र, एफ को मुख्य फोकस, पी को ध्रुव, एफ को फोकस दूरी या फोकसांतर, आर को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और ए भी हमारा क्या है? द्वारक है। अब वक्रता केंद्र किससे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण था पहले को, गोलीय दर्पण पहले एक था। गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को मतलब कोई भी गोला होता है। अच्छा सर फिर समझाएं कुछ, तो फिर से समझा रहे हैं, देखिए समझिए। जो गोलीय दर्पण होता है, समझिए पहले गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब कह रहा है कि वक्रता केंद्र, ये जगह वक्रता केंद्र, इससे हमको मेन सबसे पहला पॉइंट समझ रहे हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ पर सीखे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं समझिए। वक्रता केंद्र तो गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग, कोई भी गोला खींचेंगे, कोई भी एक गोलाकार चीज खींचेंगे तो उसका एक केंद्र होता है। एक वृत्त भी खींचते हैं उसका क्या होता है? केंद्र। एक गोला भी खींचते उसका क्या केंद्र होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, ठीक है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया, गोलीय दर्पण जिस गोले खोखले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया गया, इसे सी से, ठीक ना। दूसरा पॉइंट हम लोग का है मुख्य फोकस। जब कोई प्रकाशीय किरण दिखता है, जब कोई किरण अब परावर्तन या अपवर्तन के बाद, ये परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है, गुजरती है,
और जहाँ पर ये कटती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको मुख्य फोकस या फोकसांतर कहते हैं। इसको मुख्य फोकस या फोकसांतर। जब कोई प्रकाशीय किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या काटती हुई मालूम पड़ती है तो उससे मुख्य फोकस या फोकसांतर कहते हैं। इसे हम एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से। इसे हम बड़ा एफ से क्या सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ध्रुव। फिगर समझ चलिए, ध्रुव किसको बोलेंगे, आप पी को हम बोलते हैं पोल। पोल मीन्स क्या होता है, ध्रुव होता है। दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण हुआ, और दर्पण के सबसे बीच वाले बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। दर्पण के हम बीचों बीच वाले बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव समझ गए होंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ओके, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, इसे हम पी से सूचित करते हैं। पी मतलब होता है पोल। अब चलो, अब फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, अब अरे भाई देखो ना, बड़ी आसान चीज़ है, बहुत आसान। फोकस दूरी किसको बोलेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें वो करता त्रिज्या समझते हैं, उसका फोकस दूरी। देखिए सी और पी के जो बीच का दूरी है इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, इसे आर से हम सूचित करते हैं। और अगला हम लोग का है एफ, मतलब फोकस दूरी, छोटका एफ। तो यहाँ पर एफ और पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता, उसको हम बोलते हैं फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम छोटा एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो आपको याद रहेगा तो आराम से बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि हाँ ये होगा, टिक मार दीजिएगा। तो पुस्तक वही पूछेगा कि फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच दूरी क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है, या फोकसांतर कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं, इसे छोटा एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक ना। अगला हम लोग का वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब कि सी और पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसे हम आर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। अगला है द्वारक। द्वारक मतलब होता है चौड़ाई। द्वारक मतलब क्या होता है, चौड़ाई। द्वारक मतलब क्या होता है, चौड़ाई। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बताया था वहाँ पर कि दर्पण ऐसा, वहाँ पता, वहाँ पर ऐसा दर्पण है, दर्पण ऐसा है, दर्पण है ना जैसा। तो ये यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या है, बी। तो मतलब दर्पण कितना चौड़ा है, दर्पण हम लोग का कितना चौड़ा है, दर्पण कितना चौड़ा है, वही क्या है, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस चित्र में ए बी दर्पण क्या है, द्वारक है। अब प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं। देखिए प्रधान अक्ष क्या होता है, समझिए बात को। प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, प्रधान अक्ष तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों का देख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग का सी था और यहाँ पर क्या था, पी था। तो इसको जो रेखा मिला रहा है तो इसी का नाम क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है। तो इसको हल्का सीधे बढ़ाते हैं, हल्का सीधे बढ़ाते हैं, तो इसी का नाम क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ठीक है। समझ में आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए फटाफट, समझ में, ठीक है। पढ़ाई हुआ है, अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। क्या दिक्कत है मनीष कुमार, आपको क्या दिक्कत है भाई, जब ये सब पढ़ ही लिए हैं, यह सब तो सर कोचिंग में पढ़ाई हुआ, कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर लीजिए। हाँ क्या दिक्कत है बोलिए सभी को, कौन सा टॉपिक है समझ में नहीं आया, साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, बोलिए अपना प्रॉब्लम। थोड़ा सा भी रुके हैं 1 मिनट के लिए, हम पढ़ा रहे हैं, प्रीतम पढ़ा रहे हैं, सबको बोल दो 7 बजे से लाइव आने के लिए, सभी को 8 बजे, थोड़ा ज़्यादा रात हो रहा, कुछ हम भी
अरे प्रणाम प्रणाम सभी को, मंगेश मतवाला उधर सबको बोल दो, जो जो क्लास कर रहा है सबको। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बता दो फटाफट, जितने लोग जुड़े हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों का। ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कह रखा है कि बिना स्पर्श किए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे हम? मतलब कि समतल, अवतल, उत्तल को कैसे पहचान करेंगे? चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रखा है कि बिना स्पर्श किए अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? अब बताओ भाई, बहुत हमको परेशानी आ गया एक ठो, इसका पहचान हम कैसे करेंगे? खोपड़ी गर्म हो गया। चलो खोपड़ी गर्म होने से कोई बात दिक्कत नहीं है, पहचान तो कर ही लेंगे ना हो। देखो सबसे पहले अगर किसी दर्पण की पहचान करनी हो तो हमको बिना स्पर्श, न उसको छूना है। अगर छू को बताना होगा तो बता देते कि जिसका अगर धंसा हुआ है तो क्या होगा? अवतल होगा। अगर उठा हुआ है तो क्या होगा? उत्तल होगा। और जब बराबर है तो क्या कहेंगे? समतल है। लेकिन इसको बिना स्पर्श के बताना, बिना इसको छुए बताना है, तब कैसे हो काम? तब भी काम होगा। सबसे पहले काम वो करना है कि बिना स्पर्श के अवतल दर्पण, किसी दर्पण की पहचान के लिए हम एक वस्तु के सामने उसको बारी बारी लाएंगे। उसको बारी बारी क्या करेंगे? लाएंगे। इंटर का बैच गाँव नहीं चलेगा, अच्छा चलेगा अभी, देखते हैं वो सब, अभी और नहीं जब चल रहा था गाँव का बातें छोड़ दो। अब देखो भाई, बारी बारी से किसी दर्पण के सामने एक वस्तु लाया जाता है। मतलब कि एक दर्पण हमने लिया, दर्पण के सामने एक वस्तु को लाएंगे। अगर दर्पण से नदी के साथ दूर हटाने पर और दर्पण रखेंगे, यहाँ पर हमारा ये क्या होगा? दर्पण हो गया। और दर्पण से एक वस्तु को, यहाँ पे एक हमारा लड़का हो गया, ये हमारा एक स्टूडेंट है, 1 मिनट, ये हमारा दर्पण हो गया और एक हमारा स्टूडेंट हो गया। यहाँ पर ये बउआ हो गया, ये बउआ, ओ बउआ, ये हमारा बउआ हो गया। अब इसे अपना रूपरेखा देखेगा, इसमें अपना रूपरेखा कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे जाकर देखेगा कि हमारा चेहरा उसमें कैसा बन रहा है, उसमें कैसा बन रहा है। अगर उसके चेहरा अब बारी बारी से कभी आगे तो कभी पीछे जाएगा, कभी आगे तो कभी पीछे जाएगा, कभी आगे तो कभी पीछे, और उसमें देखेगा, देखिए ध्यान से, यदि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा तथा वस्तु के आकार का बनेगा तो वह कौन दर्पण होगा? तो वह होगा हम लोगों का समतल दर्पण। कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण। यदि वह सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा, मतलब कि यहाँ पर हमने दर्पण बनाया और दर्पण में ये बउआ को भी देख रहे हैं हम, जो बउआ हमारा है ये अपना रूपरेखा उसमें देख रहा है तो इतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है, इससे छोट ना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, सेम टू सेम बन रहा है, तो वह कौन दर्पण होगा? हमारा समतल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। सेकंड स्थिति क्या आता है? यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो कौन दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा। अब देखिए अब क्या कर रखा है कि यहाँ पर हमने एक दर्पण बनाया, एक हमने यहाँ पर दर्पण बनाया। अब दर्पण में क्या कर रहे हैं? एक बउआ को रख रहे हैं। अब बउआ हमारा ये है, अब ये बउआ हमारा है, अब ये हमारा बउआ है, इसने अपना चेहरा देखेगा। अगर इसका जो प्रतिबिंब होगा सीधा बनेगा और बड़ा बनता है, मतलब कि वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है, तो वह कौन दर्पण होगा हम लोग का? अवतल होगा। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक ना। पार्टी बन रहा है सर, पार्टी बीम है क्या सर? मतलब क्या नहीं समझ रहे मुकेश कुमार? चलो देखो समझो, तो अगर इसका प्रतिबिंब जो बनता है अगर सीधा बनता है और बड़ा बनता है तो कौन दर्पण होगा हम लोगों का? अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अगर थर्ड स्थिति यह आता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है सीधा बन रहा है और आकार में वस्तु से छोटा बन रहा है तो कौन दर्पण होगा हम लोगों का? उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए अगर हमने यहाँ दर्पण बनाया, दर्पण में एक बउआ का चित्र दिखा रहे हैं, अगर बउआ का इसमें रूपरेखा का होगा?
अगर इसका मुंह ना छोट छोट दिखाई दे, क्या चाहिए, छोट छोट, बउआ बड़े को इसमें छोट दिखाई दिए, तो कौन दर्पण होगा, इसमें कौन दर्पण होगा, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो यही स्थिति है। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए समझिए, आपको कह दिया गया है कि आपको बिना स्पर्श के बताना है कि यहाँ पर 3 दर्पण है और बताना है कौन दर्पण कौन कौन दर्पण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दर्पण को यहाँ पर खड़ा रखेंगे। अब हम जाएंगे उसके सामने, अगर देखेंगे उसमें दर्पण में हमारा जो चेहरा है एकदम सेम टू सेम बन रहा है, मतलब कि जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बन रहा है, तो वो है जो हमारा होगा, तो वो हमारा जो होगा कौन दर्पण होगा, हमारा समतल दर्पण होगा। कौन दर्पण, समतल दर्पण। ध्यान दीजिए, अगर जितना बड़ा है, अगर ये हमारा दर्पण हो गया, दर्पण हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हम क्या करें, खड़े हैं, ऐसे हमारा रूपरेखा जो हमारा बराबर बन रहा है, मतलब जितना बड़ा है उतना ही उसमें बन रहा है, तो कौन दर्पण होगा हम लोग का, समतल दर्पण होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर जो दर्पण हमारा है, यहाँ पर ये दर्पण हो गया हमारा, हम यहाँ पर खड़े हैं और इसमें हमारा जो चेहरा है, रूपरेखा है, ये हमारा दर्पण से बड़ा बन रहा है, मतलब कि जितना है हम छोटी को हैं, हम इतना बड़ा है, हम इतना बड़ा है, और इसका जो प्रतिबिंब इतना बड़ा इसमें बन रहा है, मतलब इससे कुछ बड़ा बन रहा है, कुछ बड़ा बन रहा है, तो यह जो होगा हमारा कौन दर्पण होगा, तो हमारा अवतल कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर इतना बड़े हैं, हमारा प्रतिबिंब कुछ छोटा बन रहा है, तो इतना बड़ा बन रहा है, इतना छोटा बन रहा है, तो यह कौन कहलाएगा, हमारा उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है। प्रतिबिंब क्या है बाबू, पिछला वीडियो देख लो, उसमें सब बताया गया है कि प्रतिबिंब जो एक चित्र होता है आपका, जो उसमें देखते हैं अपना आईना में, आपका जो आईना हो गया, आईना में अपने देखते हैं रूपरेखा, तो वहीं पर क्या प्रतिबिंब हो गया, वो क्या होगा, प्रतिबिंब हो गया। मतलब जो अपने चित्र देखते हैं वहीं क्या होगा, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब समझ में आ गया। साफ नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। कॉल सब कर दे रहा है बार बार डिस्टर्ब के लिए। अब चलो, अब देखो स्पर्श करके बात आ गया, तो स्पर्श की बता ही दिया, स्पर्श करके किसे पता करेंगे, तो कहेंगे रे सर सामने आओ, इसको पकड़ेंगे, ये हमारा दर्पण हो गया, एक दर्पण ले लिए, इसको छुएंगे, क्या करेंगे, टोटा करेंगे, टोटा करें मतलब कैसा है, हो कैसा है, देख रहे हैं कि थोड़ा सा बराबर है, इसका जो परावर्तक सतह क्या है, बराबर है, इसका परावर्तक सतह जो है कैसा है जी, बराबर है। तो बराबर रहेगा तो कौन हो जाएगा, समतल हो जाएगा, बराबर रहेगा तो कौन हो जाएगा, समतल हो जाएगा। जिसको साफ नहीं दिखे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, साफ एकदम दिखाई देगा। हमारे पास दो माइल है, दोनों में साफ दिख रहा है, आप लोग के पास क्यों नहीं दिखाई देता साफ, आप करिए हाई क्वालिटी, एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, अगर बराबर रहेगा इसका परावर्तक सतह क्या है, समतल होगा। जबकि अगर इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, अगर उसको छुएंगे और उसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। और फिर एक बार छुए, ये का उठल है हल्का सा, तो उठा है तो क्या हो जाएगा, उठा, उत्तल दर्पण। समझ गया होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर रहेगा, समतल रहेगा, तो उसको बोलेंगे कौन, समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, धंसा हुआ, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और जिसका उठा हुआ रहेगा, क्या रहेगा, उठा हुआ रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पूरा डिटेल हम पढ़ लेते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। ठीक है, अगला, ये दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अगर दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। ध्यान रखिए, अगर दर्पण का, हाँ तो हो ही गया, हालांकि तीनों पढ़ ही लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा, अब जो हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब का स्थिति पढ़ना है, दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति। तो जो भी हम लोगों का पढ़ना था, मतलब कि जो क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग के लिए, लॉन्ग का हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना भी स्थिति वाला केस पढ़ना है, तो केस हम बताएंगे अब थोड़ा सा कल के वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपका समय, हमारा समय सीमा समाप्त होने वाला है, क्योंकि हमको 30 से आपका 35 मिनट क्लास चलेगा पर डे। आप लोग 7 बजे तक सभी को जुड़ जाइए, जिन लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो उन लोग को बता दीजिए क्लास चल रहा है, सभी लोग जुड़िए। ठीक है, और जिनको जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बोल सकते हैं। कौन है भाई हमारा एक दुश्मन जिनका हमारा वीडियो पसंद नहीं है, वो डिसलाइक मार रहे हैं। 2 मीटर के दौरे मास्क पहनना, अरे बार भाई 2 मीटर दूरी मास्क है जरूरी। ठीक है, एकदम जरूरी, सबको जरूरी है, सब कोई मास्क पहनिए और घर पर पढ़ाई कीजिए।
और हो सकता है कि कल आप लोगों को भूगोल का पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, पार्ट 1 किस समझ में आया? जो कौन कौन पार्ट 1 देखे हैं भूगोल का पार्ट 1 कौन कौन लोग देखे हैं? भूगोल का पार्ट 1 समझ में आया है? पार्ट 1 समझ में आया हो तो पार्ट 2 उसका बनाएंगे भूगोल का। थोड़ा कमेंट फास्ट करो भाई सभी कोई। लाइट भी कट गया है, बहुत आज परेशानी था, हो सकता है क्लासें नहीं ले पाते, लेकिन शाम को लाइट आ गया इसलिए क्लास ले भी लिए। ओम प्रकाश नूर, आप नहीं देखे हैं क्या वीडियो? चलो उसका भी वीडियो प्रयास कर रहे हैं, कल हो सकता है कल दोपहर तक उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाए। और जो लोग वीडियो को फर्स्ट वीडियो देखेंगे उसको पहले देख लीजिए आप लोग, पार्ट 1 इसका वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर उपलब्ध है, जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है सभी कोई को। अच्छा अमीर डेयरी, चलो भाई डेयरी वाला है, सबको बोल दो देखने के लिए पर डे। अच्छा सीके भोजपुरिया न्यूज कहाँ का है हो? भोजपुरिया न्यूज कौन है? नाम नहीं पहचान रहे हैं। समझ में आया है, बहुत बढ़िया, ठीक है समझ में आया तो उसका पार्ट 2 जरूर देंगे तुरंत, ठीक ना। आप लोग जुड़े रहिए, सब देख जितना जुड़े होते हैं हमको भी अच्छा लगेगा। आप लोग जुड़ेंगे हमको थोड़ा अच्छा मन लगेगा पढ़ाने में, अगर नहीं जुड़ेंगे तो मन नहीं लगता है। 20 लोग 30 लोग जुड़ें कम से कम हमारा प्रयास है कि 2-4 दिन में 50 लोग जुड़ने लगे। जो लोग बाहर ही बचे उनको भी बोल दीजिए, अगर हमारे क्लास नहीं करते हैं तो ऑनलाइन क्लास करें, कोई बात नहीं, ठीक ना। जो आपके दोस्त फ्रेंड होंगे सब में शेयर करें, जब आपका पास लिंक जा रहा है तो आप उसको फटाफट शेयर कर दीजिए सभी के पास, ओके। और इसका टेस्ट भी होगा तुरंत ही, ऑनलाइन टेस्ट, सबको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा सा कुछ और किसी को कुछ बोलना है? किसी को कुछ बोलना होगा तो बोल सकते हैं। चलो भाई सभी को गुड नाइट।